नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने क्लास 12th की अकाउंटेंसी कंपनी अकाउंट्स। ओके, तो कंपनी अकाउंट्स इसके पहले हम लोग जान लेते हैं हमने इसके पहले क्या क्या पढ़ा है। हमने इसके पहले पढ़ा है सोल पार्टनरशिप। तो सोल पार्टनरशिप में ये सारे क्या है, फॉर्म है बिजनेस शुरू करने के। ठीक है, आप अपना बिजनेस एक तो सोल पार्टनरशिप में शुरू कर सकते हो, यानी कि आप अकेले अपना बिजनेस कर सकते हो, या फिर आप एक पार्टनर ला सकते हो। ठीक है, पार्टनर किस लिए, आपको देखो जब आप अकेले बिजनेस शुरू करते हो तो उसकी कोई डीमेरिट्स होती हैं, जैसे कि आप अकेले सारा बिजनेस हैंडल नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको फंड्स की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप पार्टनरशिप करते हो, एक दूसरा बंदा पकड़ के लाते हो, उसके साथ में बिजनेस शुरू करते हो। ठीक है, वो भी कैपिटल लगाता है, आप भी लगाते हो, फंड्स लगाते हो। ओके, आप बिजनेस करते हो, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी आती है। लेकिन जब बिजनेस थोड़ा हमारा और बड़ा हो जाता है, ठीक है, या फिर हमको और लिबर्टी चाहिए होती है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम अपने बिज़नेस को कंपनी के फॉर्म में शुरुआत करते थे। ठीक है, तो कंपनी के फॉर्म में शुरू करने में बिज़नेस कुछ इसकी मेरिट्स हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं। हम आगे चल के इन सब चीज़ों को अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंपनी होती क्या है। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो कंपनी क्या होती है। कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, क्रिएटेड बाई लॉ। लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाई लॉ विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। ठीक है, कंपनी के पास क्या है, सबसे पहले अगर डेफिनेशन को हम तोड़ के एक एक टुकड़े में समझें तो सबसे पहले हमारे पास क्या वर्ड मिलता है, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है, ठीक है, जैसे हम लोग क्या है, एक नेचुरल पर्सन होते हैं। ठीक है, अगर आपने देखा होगा, जैसे आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा। ठीक है, मतलब टोटली पर्सन की तरह सारे राइट्स मिल रहे हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियली है, वो नेचुरल नहीं है, नेचर के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, हम ह्यूमन ने उसको बनाया हुआ है। ठीक है, तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाई लॉ। किस द्वारा क्रिएट की गई है, लॉ के द्वारा बनाई गई है। क्योंकि तो जब कंपनी स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, जिसके साथ हम कंपनी को फॉर्म करते हैं, यानी कि रजिस्टर कराते हैं। ठीक है, उसके बाद भी परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि देखो, जो पार्टनरशिप की और सोल पार्टनरशिप की क्या थी, डीमेरिट्स थी। डीमेरिट्स कैसे थी, जैसे कि एक उसका मेनली डीमेरिट ये था कि अगर सोल पार्टनरशिप में अगर जो हमारा सोल ओनर होता है, अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसको क्या करना पड़ता है, बिजनेस बंद करना पड़ता है। कुछ भी अनसर्टेन, जैसे कोई डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, वहाँ पर उसको क्या करना पड़ता है, अपना बिजनेस बंद करना होता है। ठीक है, सेम ऐसा ही होता था कुछ पार्टनरशिप वगैरह में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप एक पर्पस के लिए भी बनाई जा सकती है। ठीक है, हम लोग कहते नहीं कि हम इस प्रॉपर एक वर्क के लिए हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग अलग हो जाते हैं। कई सारी डिफरेंट टाइप्स की पार्टनरशिप होती है, शायद आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, तो इसका परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि हम कंपनी जब फॉर्म कर रहे हैं, स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि हमें कंपनी जो फॉर्म कर रहे हैं वो हमेशा के लिए फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये परपेचुअली जनरेशन टू जनरेशन क्या होगा, सक्सेशन होगा इसका। ठीक है, परपेचुअली चलती जाएगी, कभी भी कंपनी क्या करेंगे, बंद नहीं करेंगे। हमारा मेन मोटिव ये होता है कि चलती जाएगी, किसी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किसी बर्थ रेट से किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, उस वक्त कॉमन सी, देखो कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, हम लोग क्या होते हैं, नेचुरल पर्सन है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिग्नेचर्स वगैरह करते हैं। ठीक है, तो कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई है तो नहीं कि वो आके सिग्नेचर कर देगी। तो उसके लिए क्या प्रोवाइड किया गया है, कॉमन सील प्रोवाइड की गई, स्टैम्प प्रोवाइड किया गया है कि जहाँ पे कंपनी के सिग्नेचर की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसका क्या कर देंगे, एक सील वहाँ पे स्टैम्प लगा देंगे, वो कॉमन सील हो जाएगा। जैसे कि आपने स्कूल, फॉर एग्जांपल आप स्कूल ले लो। ठीक है, स्कूल क्या है, एक तरह से कंपनी मान सकते हैं हम। ठीक है, वो है नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, मेनली एनपीओ के अंदर आता है, लेकिन अगर हम उसको देखेंगे तो ऐसे जो फॉर्म होता है, कुछ जो फीचर्स होते हैं सेम वैसे ही होते हैं। जैसे कि कॉमन सील अपने स्कूल में देखोगे, स्टैम्प लगता है, प्रिंसिपल का लगता है, और साथ में स्कूल का जो नाम होता है उसके वहाँ पे लगता है। ठीक है, तो हमने हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गई है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ विद परपेचुअल सक्सेशन एंड द कॉमन सील। और हाई डेफिनेशन कहाँ दी गई है, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर सारी चीज़ें बताई गई हैं। सारे फॉर्मेट क्या है, अकाउंट्स कैसे बनने, सारी चीज़ें कंपनी एक्ट 2013 के अंदर बताई गई हैं। ठीक है, तो अब हम ये जानेंगे कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं। मेनली अगर कुछ मेन फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला आता है उस पर इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट क्या की गई है, इनकॉर्पोरेट की गई है। ठीक है, इनकॉर्पोरेट का मतलब बनाई गई है। ठीक है, कैसे बनाई जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू बनाई, रजिस्टर करवाई जाएगी। ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, इनकॉर्पोरेटेड
एसोसिएशन मतलब क्या होता है, जब कई सारे लोग एक साथ आ जाते हैं कॉमन पर्पस के लिए, ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, एसोसिएशन। लोग क्लब बना लेते हैं अलग अलग तरह का, ठीक है, वो एक एसोसिएशन है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। तो पहला फीचर ये हो गया। दूसरा फीचर क्या होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी बताया गया है। जैसे कि हम लोग का क्या होता है, हम लोग का आधार कार्ड पैन कार्ड बनता है, सेम उसी तरह कंपनी का भी पैन कार्ड बनता है। उसको एक लीगल एंटिटी दी गई है, अलग ही आइडेंटिटी दी गई है उसको सेपरेटली, उसके ऑनर से डायरेक्टर से उसको एक अलग ही आइडेंटिटी दी गई है। जैसे आप स्कूल में देखा होगा, ठीक है, चेक वगैरह करते हैं कुछ भी, आप बैंक का, उसका बैंक अकाउंट होता है सेपरेट। आपने अगर कभी भी अपने स्कूल की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस डिपॉजिट करवाई होगी, अगर आपने डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा जमा करवाई होगी, तो आपने जो डिमांड ड्राफ्ट बनवाया होगा वो आपने किसके नाम बनवाया होगा, ना कि प्रिंसिपल के नाम पे, ठीक है, वो बनवाया होगा आपने किसके नाम पे, स्कूल के नाम पे। फॉर एग्जाम्पल स्कूल का नाम है XYZ, तो XYZ स्कूल के नाम पे आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवाएगा, उसके नाम पे बैंक अकाउंट होता है, ठीक है। तो एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है उसको, ठीक है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी। परपेचुअल सक्सेशन, ये भी उसका एक फीचर ही है। ये परपेचुअल सक्सेशन और कॉमन सेल दोनों फीचर ही हमने आपको यहाँ पर समझा दिया है, ठीक। उसका लिमिटेड लायबिलिटी, आपने लिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा सोल पार्टनरशिप और पार्टनरशिप में भी। अगर आप नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दूँ, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि हमारी जो लायबिलिटी है, मीन्स जब हमने क्रेडिटर से कर्ज लिया हुआ है, ठीक है, डेट लिया हुआ है, अगर वो हमारी एसेट से एक्सीड कर जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स क्या कर सकते हैं, अगर हमारी लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो वो क्या कर सकते हैं, हमारी जो बिज़नेस है वहाँ से तो एसेट्स ले ही जा सकते हैं, उसको बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी लायबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, हमें एसेट्स लेके जा सकते हैं बिजनेस की। लेकिन अगर लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो क्या कर सकते हैं, हमारी पर्सनल एसेट लेके जा सकते हैं, यानी कि हमारा घर वगैरह भी बेचवा सकते हैं वो लोग, ठीक है। हमारा घर बेच के, हमारा जो भी एसेट्स हैं, बंगला गाड़ी, वो सब कुछ बेच के क्या कर सकते हैं, अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। कहाँ पे, अनलिमिटेड लायबिलिटी पे। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पे क्या होता है, जो कैपिटल लगाया हुआ है शेयर होल्डर्स ने, ठीक है, यहाँ पर शेयर होल्डर्स होते हैं, जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं, यहाँ पे शेयर होल्डर्स कहते हैं उनको, जो कैपिटल लगाते हैं, ठीक है। तो इक्विटी लिमिटेड लायबिलिटी में क्या हो गया कि हमारी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड कहाँ तक है, जहाँ तक हमने पैसा लगाया हुआ है बिजनेस पे, जो हमने कैपिटल लगाई है सिर्फ वहाँ तक लिमिटेड है, ठीक है। अगर मान लो हमारा जो कैपिटल है फॉर्म में वो है 10 लाख की, ठीक है, और हमने लोन ले लिया 20 लाख का, अब हम लोन नहीं पे कर पा रहे हैं, तो हमारी 10 लाख की एसेट बेच के ही अपना पैसा ले जा सकते हैं, बाकी ये पैसा उनका नहीं मिलेगा, यानी कि हम लोग के इंसॉल्वेंसी वगैरह कुछ अलग ही जाएगा, वहाँ पे नहीं जाते हम, वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन वो 10 ही लाख ले जा सकते हैं हमारे बिजनेस से। हमारी प्रॉपर्टी मान लीजिए 50 लाख की है, करोड़ की है, तो हमारी प्रॉपर्टी नहीं लेंगे वो। लेकिन अगर हमारी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो गई तो वहाँ पे वो हमारी प्रॉपर्टीज भी ले जा सकते हैं। ये डिफरेंस होता है लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद और कई सारे फीचर्स होते हैं कंपनी के, ठीक है। जैसे कंपनी को मैंडेटरी होता है कि उसको ऑडिट करवाना है, ठीक है, ऑनरशिप और मैनेजमेंट डिस्टिंक्ट होता है, और कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो आप लोग देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।